नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पर हैं। मणिकर्णिका घाट यह आपका बनारस में आता है और बनारस में बहुत सारे तमाम घाट हैं। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट सबसे ज़्यादा फेमस है। वो किस चीज़ के लिए फेमस है आप देख सकते हैं। इधर एक बार से दिखाइएगा कैमरा। इस चीज़ के लिए फेमस है जहाँ पर बॉडी बराबर जलती रहती है और 24 घंटा 12 महीने 7 दिन कभी भी यहाँ पर ये जो है आग कभी बंद नहीं होता, हमेशा जलता रहता है। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है जी। आज हमारे दादाजी जो घर में हमारे दादाजी के भाई थे, उनका देहांत हो गया है और उनकी जो है डेड बॉडी हम लोग लेके आए हैं जलाने। घर तो हमारा दूर है जौनपुर, लेकिन कहा जाता है कि जो काशी में आ गया उसको मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल जाता है। अंतिम समय में लोगों की जो है आंखें खुल जाती है, तो शायद हम लोगों की भी, तो इसलिए हम लोग भी बॉडी 100 किलोमीटर दूर से लेके आए। मान लीजिए जिसका देहांत हो जाता है, जो स्वर्गवास हो जाता है, वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जीते जी जैसे हम आ गए, आप आ गए और बहुत सारे तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद यहाँ पर कैसी अनुभूति होती है, कैसा फील होता है? ये शहर अपने आप में एक रमा हुआ है। ये इसमें यहाँ आने के बाद लगता नहीं कि यहाँ कोई पराया है। इसे यहाँ न चाह के भी आप चाहेंगे कि उनसे बोल दें तो अगला आपसे पहले बोल देगा, का गुरु का हाल है ना बढ़िया। तो आपको ऐसा आभास होगा कि आप स्वतः बोलेंगे। नीरस जो होता है ना, वो यहाँ है ही नहीं। ये बनारस है, यहाँ रसाई भरा हुआ है। हाँ, सबके जुबान पर रस है और हर कोई मीठा है कि यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो हमें यही फील होता है। किसी की व्यक्ति के अंदर अगर घमंड है, किसी व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार हो जाता है तो वह अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? ऋषभ देव शास्त्री। अच्छा, तो शास्त्री जी ये बताएं कि यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा अनुभूति होती है? क्योंकि तमाम घाट हैं अलग अलग, जैसे घाटों पे आप जाते हैं, हर एक घाट अपना एक अलग कहानी व्यतीत करता है, बताता है। लेकिन यहाँ की क्या कहानी है और यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा अनुभूति होता है? यहाँ पे मैं नहीं, अपितु जो कोई भी व्यक्ति आए, सर्वप्रथम आने के बाद ये बाबा का स्थान है, श्मशान है। श्मशान ही नहीं, पहले आनंद वन कहा गया, फिर महाश्मशान कहा गया। इस नाम का ही महाश्मशान नाम है, स्थान का ही। तो जब ये महाश्मशान है तो बाबा तो सर्वदा यहीं पर निवास करेंगे जी। और इस स्थान की विशेषता ये है कि लोग कहते हैं कि काशी मग सुरसरी क्रमनासा महु मार्ग जो देव गवासा। काशी में तो जीना, मरना, खाना पीना, काशी में चलना, भगवान के चरणों में सेवा करना माना जाता है। काशी में वक्तव्य करना, जैसे हमारा आपका वार्तालाप हो रहा है, इसे मंत्र कहा गया है। तो इसे काशी में जीना ही नहीं, मरना ही जहाँ पे कहा गया है कि मरना ही जहाँ का शुभ हो, तो वैसे काशी में और वैसे स्थान पे हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस स्थान का महत्व है कि यहाँ मरने वाला ही नहीं, तो यहाँ पे जलाने वाला भी मोक्ष की प्राप्ति भगवान शिव के धाम को जाता है जी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और एक चीज़ जो हर किसी के अंदर एक भावना होता है, अहंकार की जो भावना होता है, तो यहाँ पे क्या लगता है आने के बाद यहाँ पे लोगों के अंदर से वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं क्या? देखिए, परम सत्य तो ये है कि भले यहाँ से जाने के पश्चात फिर विकार उत्पन्न हो, परंतु जब हम आप कोई भी हो, आपके परिवार का, हमारे परिवार, देखिए सत्य एक है कि मृत्यु ही परम अटल सत्य है। सत्य है, बिल्कुल। इसे सबको स्वीकार करना पड़ता है। तो जब हम लोग इस स्थान पर आते हैं तो सबके मन का कोई भी, अरे यही है, चाहे आज व्यक्ति कितना भी अहंकारी हो, चाहे बहुत उच्च विचार का हो, चाहे बहुत बड़ा अहंकारी हो, क्योंकि बस यही है जीवन। यहाँ पे आने के बाद यही फील होता है कि यही जीवन है। व्यक्ति कितना भी कुछ करे, अंत में यही पाव भर 3 पाव का राख बन के रह जाना। बिल्कुल बिल्कुल जी। और यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान को श्मशान का राख बहुत प्रिय है, क्यों? इसके पीछे भी कहानी है। कुछ लोग आ रहे थे श्मशान पे, तो भगवान ने उनका पीछा कर लिया, क्योंकि वो बोल रहे थे राम नाम सत्य है। तो भगवान शिव तो परम वैष्णव, बोले वाह, ये तो भाई सच में परम सत्य है, राम नाम ही तो सत्य है जीवन में। लेकिन यहाँ पर आए, जलाए, तब तक एक भाई साहब मारवाड़ी वो लोग थे, तो कोई भाई साहब थे जो कह रहे इसको आज ही मरना था, संडे को नहीं मर सकते। मतलब एक व्यक्ति के जो मोक्ष का कामना, यहाँ से जेव सीढ़ी पार की, ये सब बातें मन में उनके विकार उत्पन्न होने लगी। क्योंकि अब जो भी हो, माया व्यक्ति को अपने तरफ
मोहित करके ही रखती है। इसीलिए तो सुखदेव जी अपने माता के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले, तब कृष्ण जी को कहना पड़ा कि माया में प्रपद्यंती माया में तान तरंती थे, तुम बाहर निकलो भैया, माया मेरी है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ माया कुछ नहीं करेगी। तब निकले भगवान सुखदेव जी महाराज। तो इसलिए और बाबा तो परम वैष्णव हैं, और बाबा के धाम में इस महाश्मशान में कहा जाता है कि जो भी सिर्फ मरना ही नहीं, यहाँ पर जलाया भी जाए तो भी भगवान श्री शिव के धाम को जाता है। वो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, कई बार मैं आ चुका हूँ, और ये पहली बार ऐसा है कि मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी दिखाऊँ। और यहाँ पे एक चीज़ देखा कि आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो है बॉडी जो लाश है वो चली आती रहती हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो बराबर कोई ना कोई बॉडी जल रही होती है, बल्कि एक साथ कम से कम 10, 12, 15, 20 लगातार जो है लाशें जल रही होती हैं। बात तो है सर, जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं, कई बार मैं यहाँ पे आया, और जब भी आते हैं तो एक चीज़ ये अंदर अपने फील होता है कि जब कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, एक दिन यहीं पर आकर इसी तरह से उसकी स्थिति होगी, ऐसे ही वो जल जाएगा। और हर किसी के अंदर ये मेरे ख्याल से भाव आता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद कैसा लगता है? ये जब हम उस सीढ़ी से उतरते हैं ना, तभी वो भाव पैदा हो जाता है। ऐसे लगता है कि अब संसार में कुछ नहीं है, बस यही है। इसीलिए जब वहीं उतरते हैं तो और तेज हो जाता है। राम नाम सत्य है, ये है, ये बात सच्चाई है और सत्य है ये बात। जी जी। हमारी छोटी सी कहावत है कि जब कबीरा काशी जले या मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। तो भगवान ने ये कहा है कि अगर जो भगवान भोलेनाथ की नगरी में जा कर के अपना प्राण त्याग दे, उसका भाव से माने अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो उसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, वो स्वयं भगवान शिव के लोक में चला जाता है। एक बार जब ध्यान में आता है, दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि शाम का समय हो, गंगा का किनारा हो और ये अलौकिक दृश्य हो, तो ये सारा दृश्य अपने अंदर बन जाता है, वो माइंड में बन जाता है। तो वैसे ही सोच के ही बहुत अच्छी अनुभूति होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग छटा हो जाती है, एक अंदर से भाव पैदा होता है कि एक खुशहाली, एक अनुभूति अलग ही प्राप्त होती है। जी। वो और नहीं मिलता कहीं। और आप दूसरे शहर में चले जाइए तो ऐसा नहीं, ये बाबा भोले की दया है, बाबा भोले बैठे हैं ना, वो एकदम सब मैं कर देते हैं। बिल्कुल जी। और एक चीज़, जब भी कोई भी आए कहीं पे भी, बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं, काफ़ी करोड़पति हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि यहीं पे आके वो जल जाएंगे, यहीं पे सारी उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ। सब कुछ सत्य यही है, सत्य जो है यही है। हाँ। बाकी तो सब मिथ्या है। भले आदमी 3 का 13 करे वो अलग की बात है, 99 का चक्कर करे वो अलग की बात है, लेकिन सत्य यही है। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।